हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं छवि त्रिपाठी एंड टुडे आई एम व्लॉगिंग क्योंकि मेरी बहन की होने वाली है शादी एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसी शॉपिंग एंड ना जो तैयारियों वाला व्लॉग होने वाला है पूरा, मैंने आपको सब दिखाना है तैयारियां कैसे चली। सो एज यू गाइज नो, शादी की तैयारियां ना 6 to 8 months और कभी कभी 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। बट हमने ना सिर्फ 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट करी थी बिकॉज माई सिस्टर आर वर्किंग एंड मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता था। सैटरडे संडे हम जाते थे। तो 24 दिसंबर की आप क्लिप देख रहे हैं जब हम हजरतगंज में कैलकटन स्टाइल गए थे, जहाँ दिखने बहुत सारे आउटफिट्स ट्राई किए थे। लाइक आप देख सकते हो, मैंने सबकी बहुत ही चुपके से क्लिप्स बना ली थी बिकॉज वहाँ पर ना अलाउड नहीं है। बट फॉर आर मेमोरीज एंड आप सबको दिखाने के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। एंड उसके बाद मैंने ब्राइड्समेड वाले सेक्शन में अपने लिए दिखे थे आउटफिट्स। अन्नू दी के लिए नहीं मिले थे, जो मुझसे बड़ी वाली दी है, बट अंशु दी के लिए और मेरे लिए चीज़ें मिल गई थी। देन हमने अन्नू दी के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे आउटफिट्स देखे वहीं पर, जो गंज में काफ़ी सारे अलग अलग स्टोर्स हैं। बट हमें कुछ समझ में नहीं आया। बीच में हमने थोड़ी सी मंचिंग करी, देन हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। एवरी डे हमें 9 o'clock बज जाता था मतलब। एंड फॉर अनुदीज आउटफिट उसके पास कुछ रेफरेंसेस थे क्योंकि उसको एग्जैक्ट वैसे चाहिए थे। सो हमें एक प्रोफेशनल टेलर चाहिए था सो दैट उसका आउटफिट वैसा ही बन पाए। तो हम गए कावेरी के पास। उनका पेज है द फिटिंग रूम कुछ और, जिसमें सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल के बहुत प्यारे प्यारे आउटफिट्स बनते हैं। तो एग्जैक्ट उन्होंने हमें वही चीज़ बना के दी जो हमने उनसे उस टाइम बोली थी। मुझे एक और आउटफिट बनवाना था तो वो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने एग्जैक्ट वैसा ही बना के दिया था जो कि मुझे भाई की शादी में पहना था। उसके बाद बीच में ना हमने थोड़ा सा अपना चिलविल किया। सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, बहुत ठंड है करी है। एंड आफ्टर फ्यू डेज़ जब दीका और मेरा आउटफिट हो गया था, उन्होंने 10 to 15 days मांगे थे एंड दीका तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांगा था, फेब की स्टार्टिंग में बोला था। उस बीच मैंने ना थोड़ा सा अपना हेयर स्पा वगैरह किया था बिकॉज मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा था। एंड मैंने और दी ने बहुत मस्ती करी उस बीच। अनु दी नहीं आ पाई थी, वरना हम तीनों एक साथ ही सब कुछ शॉपिंग एंड ऑल सब कुछ कर रहे थे। तो मेरा आउटफिट उठाने के लिए हम गए थे कैलकटन स्टाइल, वहीं से मैंने आउटफिट लिया था। एंड अगर आपको अदर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने 3 to 4 जस्ट आउटफिट ट्राई किए थे एंड अंशु दी ने 5 to 6 किए होंगे। जैसे ही मैंने आउटफिट ये वाला डाला था, अदर जो भी पहने थे मुझे ये बहुत पसंद आया था बिकॉज ये मेरी स्किन टोन को भी सूट कर रहा था। एंड जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे ना, देवर लाइक मैम प्लीज़ यही आप ले लो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने इसको चूज़ किया। इसकी मम्मा के साड़ी के लिए भी एक दिन गए थे बट समझ में नहीं आई थी। आज हम जाने वाले हैं मेकअप स्टूडियो, जहाँ पर दीदी को सर्विसेज वगैरह लेनी है। तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पर और हमें ज्वाइन करने वाले हैं अक्षय भैया और उनकी मम्मा। तो हम उनके साथ जाएंगे। अब सब कुछ दिखाऊंगी क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। माय ब्रंच एंड अभी मैं ब्रश करने जा रही हूँ और बस थोड़ा सा बचा है, मुझे मेकअप वेकअप नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैं टचअप करूंगी और उसके बाद फिर चलते हैं। देखो कौन आया है। हेलो आंटी। हेलो। ये बोले ना कि सेम से भी सेम थी। मैं और दीदी बाहर बैठे हुए हैं और अंदर सारी बातें चल रही हैं कि क्या क्या सर्विसेज लेने की। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बातें चल रही हैं क्या क्या सर्विसेज लेने हैं। वी आर हैविंग कॉफी। कपड़े पहनने में भी तुम क्या हो, तुम ऐसे करते। अभी हमारी उसकी भाव चल रही थी, पता तुमको। हम किस सर्दी में क्या पहन के जो बताओ। तो फिर जीन्स पहना है तो पहने, तो टॉप पहन के चलते हैं। आगे पूरी फेंस है यहाँ पे, पूरी
पेड़ पौधे हैं इधर इधर चारों तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा स्टेज जो बने मान लो, वो उन्होंने बोला था आधा पूरा कवर हो जाएगा, तो इधर सीटिंग अरेंजमेंट होगा। इसमें से वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियो सो दैट हमें कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाएं दी की शादी के लिए कि कैसा हमें डेकोरेशन चाहिए, थीम कैसा होना चाहिए, बेस्ट आइडिया कर सकते हो प्लान करने के लिए वेडिंग का डेकोरेशन। अब ऐसे कितना भी आप टेंट से कवर कर लो, ओपन ओपन वो दिखता है। इन सब में तो आर्टिफिशियल फूल भी लग जाता है तो भी पता नहीं चलता, बट रियल फ्लावर ज्यादा सुंदर लगता है। सभी रियल, बट हाँ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये इनके यूजेबल होते हैं, बेज और ऐसे ही टाइप का पिंक के साथ टुडे इज 25th एंड मेरे घर से ना ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके हैं। एंड आज मैंने सोचा ना कि ये वाली पोस्ट वेडिंग मैं क्लिप रिकॉर्ड करूँगी सो दैट मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी से सब चीज़ बता पाऊँ। तो हमारा जो वेन्यू था दैट वाज दयाल बाग, बगीचा बाय दयाल बाग, जो कि सुशांत गोल्फ सिटी में ये है एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल लोकेशन। मैंने ना क्लिप भी बनाई है तो आपको दिख जाएगा। लखनऊ में जब हम वेन्यू ढूंढ रहे थे तो मेन जो हमारा वो था कि हमें ग्रीनरी बहुत चाहिए, आसपास बहुत जगह थी बट मेरी बहन को ग्रीनरी चाहिए था बिकॉज वी ऑल लव ग्रीनरी एंड प्लांट्स वगैरह। और ये डे वेडिंग थी, इंटीमेट वेडिंग थी, 150 के अंडर ही हमारी जितने भी गैदरिंग होनी थी। सो ये हमारी मेन प्रेफरेंस थी। उसके बाद जो वेंडर हमें मिले थे वो बगीचा से ही मिले थे। सो वो थे शमशी एंड सन्स, वो काफ़ी लग्जूरियस वेडिंग्स कराते हैं लखनऊ में। वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड उन्होंने सेम चीज़ें डिलीवर करी जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स उनको बताई थी अपनी कि हमें ये चीज़ चाहिए। उन्होंने ये भी बोला था कि आप लोग काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेल्स पे ध्यान दे रहे हो, बाकी लोग नहीं करते हैं। सो डे वेडिंग थी एंड मैं आपको बता देती हूँ हमारी जो थीम थी वो वाइट बेज ग्रीन ऐसी थी। एस्थेटिक पिंटरेस्टी वेडिंग हमें चाहिए थी एंड बजट फ्रेंडली भी चाहिए थी। बहुत लोग को लगा कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करके आए क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर्स देखी वो बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही लैविश एंड रॉयल लग रही थी। दो इट वाज अ बजट फ्रेंडली वेडिंग एंड एवरीथिंग वाज कस्टमाइज। हमें उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई थी एंड सेल्फी पॉइंट भी रखा था हमने जिसमें आपको ना इंस्टाग्राम वाला एक कटआउट दिखेगा, बूथ पूरा वो बनाया था जहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराते। इट वाज सो डिफरेंट, मैंने कभी किसी की शादी में वो चीज़ नहीं देखी है, लखनऊ में तो नहीं देखी है। ये वेंडर ने भी एक्सेप्ट किया था, इतनी शादियाँ हो चुकी हैं वहाँ पे। उसके बाद हमने लंच टेबल को भी बताया था कि हमें उसमें कैंडल्स चाहिए, हमें उसमें फ्लावर्स बीच में चाहिए, सारे जितने भी फ्लावर्स होने चाहिए वो सारे ही रियल होने चाहिए। एंड उसके बाद गिव अवे दीदी का एक वो था कि हमें ना अपनी शादी में प्लांट गिफ्ट करने जितने भी हमारे रिलेटिव्स आएंगे, तो दीदी का ये मेन चीज़ था। तो हमने उसके लिए भी साइड टेबल लगाई थी, बात कर ली थी। इंडोर प्लांट्स थे हमारे और सिरेमिक प्लांटर्स के साथ, उसमें सब में हमने कस्टमाइज स्टिकर्स लगाए थे दी की वेडिंग के एंड सबको वो चीज़ इतनी अच्छी लगी। सबसे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि तुम लोगों ने इतनी अच्छी वेडिंग करी बहनों ने सारी मिलके। सो बहुत हार्डवर्क था, बहुत मेहनत थी, बहुत दौड़ भाग थी। हम चारों ने मिलके बहुत उस चीज़ के पीछे प्लानिंग्स करी थी। बहुत कम टाइम में हर चीज़ हुआ बट बहुत ही ब्यूटीफुली रिजल्ट्स आए थे। सो अब बात करते हैं एंट्री की। सो हमें ना एक चाहिए था वुडन फ्रेम एंट्री में, काफ़ी बड़ा सा विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर। एंड उसके बाद जो हमें कार्पेट्स भी चाहिए थी वो भी बहुत ही सिंपल एंड प्लेन चाहिए थी। इस टाइम 3D एंड ऑल वाली बहुत ही गजर पचर वाली चाहिए, वो नहीं चाहिए थे, हमें एकदम सिंपल एस्थेटिक प्लेन चाहिए थी। एंड उसके बाद हमने जो सेटिंग कराई थी वो थिएटर सेटिंग थी, वो मैंने आप लोग को बता दिया। सामने दी का मंडप था जो कि क्योंकि ड्रोन फोटोग्राफी होनी थी उसकी वजह से हमने ओपन रखवाया था, वो भी बहुत ही फ्लावर से पूरा लगा हुआ था एंड उसमें ड्रेपिंग बहुत ही ब्यूटीफुल की। जो दीदी का मंडप था उसके एक साइड में लाइव म्यूजिक, एक साइड में डीजे था। तो लाइव म्यूजिक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले डीजे का बता देती हूँ। डीजे में जो फ्लोर होता है वो भी हमें नहीं पसंद है, तो उसके लिए भी हमने एक शीट ऊपर से पूरी कस्टमाइज करवाई थी, प्रिंट करवाई थी। अनफॉर्चुनेटली हम डांस नहीं कर पाए थे ड्यू टू बिजीनेस, आप कह सकते हो। उस टाइम हम बहुत बिजी थे सारी फैमिली और वो थोड़ा सा दिमाग से हमारे निकल गया था एंड टाइम भी लिमिटेड था, डीजे वाले को कहीं और जाना था, कोई और पार्टी थी। उसके बाद लाइव म्यूजिक की बात करते हैं तो रजत मेन सिंगर थे, उनके साथ एक फीमेल सिंगर थी एंड एक आर्टिस्ट थे जो कि प्ले कर रहे थे पियानो समथिंग। सो रजत से पहली बार मिले थे हम
द बिग ग्रिल में, वहाँ पर उनका जैसे ही हमने सॉन्ग सुना था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग जो कि बहुत ही अच्छा था। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मैजिकल है, मैं आपको ना ऐड कर दूंगी क्लिप तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पहली बार मिले, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें रजत से बात करनी है, हमने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करे, फिर उनसे बात कर ली एंड उसके बाद वही फिक्स हो गया था। फिर रजत का जो भी कॉर्नर था उसके लिए भी हमने सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज कराया था कि हमें ना जो पीछे बैकग्राउंड में एक पेड़ है उसमें बास्केट्स विद फ्लावर्स हमें वहाँ पर हैंग करवानी थी। और आप देखोगे ना फ्लावर्स की पूरी लंबी लंबी सी, कैसे बताऊँ, गजरे टाइप की लड़ियाँ हैं वो वहाँ पे लटक रही थी। मतलब सब कुछ बहुत ही सुंदर एस्थेटिक था, बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी। एंड जैसे आप सुनो ना तो बहुत ही सूदिंग एंड बहुत ही अच्छी, दोनों ही बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे वो गाते हैं। एंट्री सॉन्ग भी हमने पहले से सोच रखा था, दी की एंट्री कैसी होनी है वो भी हमने सोच रखी थी, बुके के साथ हमने हर चीज़ प्लान कर रखी थी। और दीदी सबने प्लान किया कि जो है हम लोग जाते हैं वहाँ पर डिनर के लिए बगीचा में, जिससे हमें पता लग जाएगा कि फूड कैसा होगा। तो हम लोग गए, हमने प्लान किया डिनर, हमने डिनर विनर किया एंड फूड वॉज टू गुड। मैंने उसका एक मिनी व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर किया था। पहले मंदिर गए थे, उसके बाद फिर बगीचा गए थे। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि चलो अब ये वेन्यू हमारा फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ शादी के लिए, लाइट आ गई, शादी के लिए उन्होंने हमारे साथ उनका जो एक पूरा मेन्यू है, लाइक स्टार्टर्स से लेके जो कि उनका पूरा मेन कोर्स एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड, उन्होंने पूरा सब कुछ हमें दे दिया। उसमें सबसे अच्छी चीज़ थी बास्किन एंड रॉबिन की आइसक्रीम। सो वी वर सो एक्साइटेड एंड तो हमने सब कुछ उसमें देखा, जो भी हमें चीज़ें चेंज करानी थी, कस्टमाइज़ करानी थी, वो हम सब अपने हिसाब से हमने करा लिया एंड फूड वॉज टू गुड। उनका जो फूड का प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ही डिफरेंट है, चाहे वो आप ड्रिंक्स का ले लो या आप स्नैक्स का ले लो, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। सो फूड बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छा था, सब कुछ इतना परफेक्टली हुआ था। बाकी ना अभी मेरे पास ना DSLR के पिक्स आएंगी, वीडियोस आएंगी एंड आई विल पोस्ट एवरीथिंग, तो आपको उससे भी काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। एंड मुझे ना बहुत सारे DMs आए कि हम भी ऐसी ही वेडिंग करना चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। सो या आई होप आप लोग को अब बहुत ही चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए हाँ, लाइट सी और मतलब हाँ मतलब लाइट सी, सिंपल सोबर, बहुत चमकती धमकती वाली नहीं है। हाँ नहीं, यूनिक डिजाइन देंगे, देखिए। हाँ मतलब ऐसे ही टाइप में बहुत चमक सी। ये है सुपारी के कवर्स, चांदी प्योर में है, पॉलिश होती है इसकी, ये रोज गोल्ड पॉलिश है ना, पॉलिश हो जाएगी, इसमें जाएगी। हम 30 वाला दिखाते हैं, तो 30 ग्राम बताओ। SNS 51 अच्छी बात है, तो बड़ी है उसके हिसाब से। अरे तो कहाँ पैदा पहनती है, थोड़ी बड़ी होती है। 2 साल बच्चे पहनेगी। हाँ, ये 2 साल। गाइस तो आज हम जा रहे हैं वेन्यू एंड वहाँ पर सब कुछ ना डेकोर का हमें आज फाइनलाइज करना है एंड फोटोग्राफर भी आने वाला है। हम सब रेडी हो चुके हैं, दीदी अभी यहाँ पर कैब बुक कर रही है। सो मिलती हूँ आप लोगों से वहाँ पर। दिस इज़ द वेन्यू एंड ये रुद्राक्ष लॉन है, यहाँ पर मेरी देखिए वेडिंग होने वाली है एंड बैक साइड में ना अभी फोटोग्राफर से बात कर रहे हैं। सो या इट्स ब्यूटीफुल। गिव अवे करने के लिए जो भी आएंगे गेस्ट उनके लिए वो यहीं पे करा सकते हैं, यहाँ बहुत स्पेस है। दिस पेड़ ये ना मुझे रिमाइंड करा रहा है जैसे हैरी पॉटर में पेड़ था ना, बिल्कुल वैसा ही पेड़ है ये। Place is so beautiful. Look at the greenery and ये मेल्टिंग पॉइंट बेकरी है एंड इधर सारे लॉन्स हैं एंड आप देख सकते हो ना बहुत ही प्यारा है। स्टेज करना होगा, दोनों ऑप्शन बताओ। यहाँ पे स्टेज बन सकता है, यहाँ पे स्टेज बन सकता है। तो वो कहाँ है? ये होता वो सब पूरा 2 बार हमारा डिस्कशन हो गया। आप दिखा दो जमीन वाइज से फाइन होगा, पैसेज बन सकता है। चलते चलते गर्मी लग रही है यहाँ पे। ये पूरा एरिया सभी देख रहे हो, कट गया है पूरे पंप।
स्टारबक्स एंड हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली, 1 2 3 एंड उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी। जैसे शादी के पास आ रही वैसे वैसे मेरे सुंदर सुंदर दाने निकलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। मेरी बिजी बहन, ओ मेरी बिजी बहन। आज मैं फिर ब्लॉग करने वाले क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मम्मा पापा के कपड़े लेने। इससे पहले जब मैं अपने और दी के कपड़े लेने गई थी तब भी हम लोगों ने और भी मम्मी के लिए साड़ियाँ वगैरह देखे थे, बट कुछ समझ में नहीं आया तो हमने डिसाइड किया कि आज जाके लेते क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 22 फरवरी के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम है एंड स्टिचिंग वगैरह भी करानी होगी। तो आज हम जाने वाले हैं मम्मा पापा के लिए कपड़े लेने के लिए एंड स्टोर वाले अगर अलाउ करेंगे तब मैं वीडियो बना लूँगी। गाइस हमारे शूज सबके सेम है। वी आर ट्विनिंग। जनवरी की तैयारी हो रही है ना। भीड़ देखो कितना। हाँ वो रैली निकलती है ना। हाँ गाइस वी आर इन चारबाग और आप भीड़ देख सकते हो ना। 26 जनवरी की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे। वाह जमीनाबाद में स्वागत है। यहाँ की भीड़ आप देख सकते हो, बहुत भीड़ है और बहुत जाम होता है यहाँ पर। सब कुछ मिलेगा आपको, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। खटोरियाँ लगी जा रही हैं यहाँ पर। अम्मा दिखा, अम्मा 2 चाहिए लेकिन इससे बड़ा चाहिए। इससे बड़ा भारी आएगा। ये किस रेंज में? ये किस रेंज में? इसमें रानी दिखा दे। ये अच्छी है, इसका इवन ये वाला कलर भी अच्छा है। अब यार कुछ अब पॉइंट सर तो ऊपर भी का बिल यहाँ बनवा दो। हाँ इसका बिल यहाँ बनना है। मेरी माँ का दिल इस पे आ रहा है, बट इसमें ना ये वाला कलर लाइट ग्रीन है, इसमें डार्क ग्रीन आ रहा है, पता नहीं क्यों चेंज आ रहा है। वाला कैंडल लाइट डिनर। तेज से भूख लगी और हम लोग यहाँ जुटे हैं तेजी में खाने में। हम लोग जा रहे हैं डेकोरेटिव आइटम्स खरीदने, जो कि दीदी की शादी में हमें वो जो भी डेकोरेशन करना है वो इस लेन में मिलते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूज एंड थ्रो एंड ऑल सब कुछ मिलता है। हाँ ये फेल्ट से बना है, बहुत सुंदर है। लेकिन सौ की 5 लेने सही है। ये कौन सा दे दें? एक ऑरेंज येलो, जैसे पीछे वो झंडे वाले लगी वैसी हरी चाहिए। हाँ मिल जाएगी। इधर तो मैम 300 रुपए आप दे दीजिए, आपको हम लेके जाते नीचे तो आप कहती ऐसा नहीं ऐसा। बट यहाँ सब कुछ है, सब कुछ। 1 2 3 पैकेट ही होंगे। अब वो जो हल्दी जब आ ही गए तो नीचे ले चल के भरी थे। मूंगफली क्या आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा सामान है। अच्छा साइज है इसका। दूसरा होता है। ओ टाइट है ये बहुत। एक साइज प्लस दे देंगे।
ऐसा मैट फिनिश कह रही हूँ, बट ये वो नहीं है, मतलब चाहिए क्योंकि सूट पे भी जाएगा और लहंगे में भी जाएगा। इसका थोड़ा बड़ा दे दीजिए। यार बाइंग मोजलीज, साइज तो हम आज ही लिखवा रहे हैं। हाँ वो एप्पल वाली है, आप लोग को दिखेगी, एप्पल का लोगो बना हुआ है। You'll get so many मोजलीज यार, और अफोर्डेबल भी रहते हैं। मैंने सोचा पैनकेक देख लेती हूँ। ये ढीला हो गया क्या? हाँ वो थोड़ा सा ढीला में 39-40 आता है साइज, ये सही है। 950 रुपीज़ की जुत्ती ले ली है। एंड अभी हम जा रहे हैं गाड़ा भंडार साड़ी उठाने, और मेरे साथ मेरी बहन है जो कि दिखाई नहीं दे रही है, मेरे पीछे है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मुझे बहुत डर लगता है, मोबाइल में अंदर ही रख देती हूँ। इन गड़बड़ झाला तो जहाँ पर आपको सारी ज्वेलरी और सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सा चाहिए। हम लोग खाने जा रहे हैं डोसा। हेलो गाइस, तो आज हमारे घर में लाइट लग रही है क्योंकि हमारे घर में शो विवाह होने वाला है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। इस वाले रूम में पहले लाइट्स नहीं थी, हमारे पहले ड्राइंग रूम में लगी, अब हमारे बेडरूम में लगी है, और अभी मैं स्टूडियो में जा रही हूँ ऊपर। मैं आपको दिखा दूंगी भैया आया लगाने के लिए। लाइट देख रहे हो ना, ये ऊपर साइड साइड में लगी है, सबसे वाली रूम में लगी है, ऊपर भी दिखाती हूँ। माँ लाइट भी तो वो करना पड़ेगा ना, बड़ी वाली जला। पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए ये बड़ा, हाँ तो ये वो उसको हटाना पड़ेगा क्या? पहले देख रहे हैं ना कि यहाँ से मिले, तो रुको हम हटा रहे हैं, छोड़ दो, रुको हम हटा रहे हैं। हटाए ना, तुम देख रहे हैं हटाने। भाई बहुत सामान है, नहीं हट पाएगा ना। मेन तो बैकड्रॉप है ना, फंसेगा। वो कर देते हैं ना आगे, ये जो है मैट को ही आगे कर देते हैं, तो मैं भी बन जाए। हाँ उधर कर देते तो हो जाएगा। हेलो गाइस, सर टुडे इज़ 8th Feb एंड आज मैं जाने वाली हूँ अक्षय भैया और उनकी मम्मा के साथ में सर्विसेज लेने। लाइक आंटी को कुछ चीज़ें करानी है, हेयर कलर वगैरह, क्योंकि भैया की भी शादी है। एंड 11 से उनके घर पे भी फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मैं जा रही हूँ आज अपने नेल्स कराने। एंड आई एम सो एक्साइटेड। मेरे घर में सब बीमार पड़े हैं। आज मैं जिम नहीं जा पाई क्योंकि ना पापा की भी तबीयत ख़राब थी, दी की तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको ब्रीदिंग का इशू हो रहा था, तो मैं फिर रात जिम नहीं गई। तो कोई बात नहीं, चलो आज चलो। वाले नहीं है उनकी वेडिंग, उसकी वेडिंग इस पे है बिहार में। अच्छा जो भी है 12 पे मेरी स्टेशन है, अपनी एंगेजमेंट निपटा के यहाँ भी आ सकते हैं। अरे यार भैया, यश लॉन अपने एंगेजमेंट की नहीं पड़ी है इनको, वहाँ की पड़ी हुई है। अपना तो सब कोई खा ही लेगा। हाँ और दूसरे को कौन खाने जाएगा? हाँ सही रहेगा ना। रितु दीदी तब मारेंगी ना आपको। फूड टेस्टिंग वही है। चलिए फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो रात में बात ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना? आराम से। कैसा लग रहा है? सही तो है। How's the back?
हेलो गाइस, वी आर बैक और हमारे पास बहुत सारा सामान था और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा। सो आज पहले ना मैंने नेल्स करवाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं नेल्स कराए हैं। उसके बाद दीदी का ना जो वेडिंग का आउटफिट है वो हमने लिया। अक्षय भाई की भी कुछ चीज़ें थी वो सब कुछ लिया। तो पूरा दिन चला गया हमारा। टायर्ड हूँ, सुबह की निकली हूँ, रात हो गई। तो अब मिलती हूँ आप लोगों से, तैयारियाँ होंगी ना तब आप लोग को दिखाती हूँ। बाय।